धूप लेना, मतलब जो नॉर्मल चीज़ है, अगेन बैक टू द बेसिक्स, कितना धूप लेना इंपॉर्टेंट है, स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें से एक एक करके बात करते हैं। तो पहले धूप के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आपने ये बोला था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आजकल जो अभी यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए भी यहाँ पे बैठे हैं, जो लाइट्स हमारे सामने है, इसकी जो ल्यूमिनोसिटी है LUX के यूनिट्स के हम फिज़िक्स में इसको करते हैं कि कितना है ल्यूमिनोसिटी, कितनी है इसकी, मेजर करते हैं। अब अगर आप हमारी जो एवोल्यूशन हुआ है, हमारा हुआ है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, जंगल्स में, और ये हम यहाँ रहे हैं एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में, गांव में रहे, खुले में रहे हैं। अभी ये 20-30 साल से हम अंदर आके बैठ गए हैं। ल्यूमिनोसिटी इसकी अभी लाइट्स की बहुत कम है। अगर आप रोज़ बाहर धूप में जाते हो तो आपके जो जहाँ पे रोड्स एंड कॉर्न सेल्स वगैरह होते हैं रेटिना में, जो हम पढ़ते हैं 9th-10th में, वहाँ पे रेटिनो गैंग्लिया नाम के सेल्स भी हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, वो आपकी लाइट की ल्यूमिनोसिटी को देखते हैं। अच्छा। अगर ल्यूमिनोसिटी सनलाइट में आप जाते हो तो वो ब्रेन को ट्रिगर करते हैं सेरोटोनिन, यानी कि जो कि हैप्पी हार्मोन है उसको बनाने में वो ट्रिगर करते हैं। आप अगर सारा दिन आप अंदर की लाइट्स में बैठे हैं, ट्यूब लाइट्स में बैठे हैं, रात को भी दिन को भी, तो एक तो सर्केडियन रिदम का आपका ख़राब हुआ, बॉडी क्लॉक ख़राब हो गई। दूसरा, उसको ल्यूमिनोसिटी इतनी नहीं मिली, रेटिनल गैंग्लिया सेल्स को एक ट्रिगर नहीं मिला कि ताकि बॉडी को ट्रिगर कर सके, ब्रेन को ट्रिगर कर सके कि आप सेरोटोनिन को प्रोडक्शन करो। तो फिर अब यही देखिए, आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में एक होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी एक स्टोरी आपको मिल जाएगी, एक बड़ी अच्छी सी स्टडी है, गूगल पे मिल जाएगी। उसमें होता क्या कि जितने भी पोस्टमार्टम्स किए लोगों के, इन लोगों ने, जो बुज़ुर्ग लोग जो हु डाइड इन सर्दियों में और जो गर्मियों में जिनकी डेथ हुई, तो सर्दियों में तो बिल्कुल सन नहीं वहाँ निकल रहा, ठीक है। तो वहाँ पे जो उनका सेरोटोनिन का जो है लेवल है बॉडी में कम है सर्दियों में, ठीक है। और गर्मियों में थोड़ा सा सेरोटोनिन लेवल उनकी बॉडीज़ में ज़्यादा है। इसलिए जो वेस्टर्न डॉक्टर्स हैं वो जो डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के से जो पीड़ित हैं, उनको फिर वो एक नए लैंप्स देते हैं कि जो बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट छोड़ते हैं, ताकि हाँ आधा घंटा रोज़ आपको यहाँ बैठना है सर्दियों में। तो ये हम तो सन यहाँ बाहर घूम सकते हैं बाहर, पर हम घूमते नहीं हैं। और जब बाहर जाएंगे तो हम ग्लासेस लगा लेंगे, वही पूरी शेड्स लगा लेंगे। तो भाई हमें तो आंखों की ज़रूरत है, हमें तो लाइट की ज़रूरत है, तो हम करेंगे। हम तो अपना मतलब सिस्टम को बिगाड़ा हुआ है हमने। राइट, वही अगेन बेसिक जो चीज़ है उसको ही हम नहीं कर रहे। धूप जो मिल सकती है, विद विटामिन डी भी कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुंबई डॉक्टर से पूछोगे तो बोलोगे हर मुंबईकर, मैक्सिमम मुंबईकर्स में आपको दिखेगा उनको विटामिन डी की कमी रहती है, तो वो गोलियाँ वोलियाँ भी देते रहते हैं। बट यही धूप है फ्री में अवेलेबल, बट हम लोग कई बार वो नहीं लेते हैं। बाहर थोड़ा भी धूप आए तो भागने की कोशिश करते हैं, छाव से जाते हैं। बट वो लेना बहुत ज़रूरी है आपको विटामिन डी के लिए। पर आपने जो बताया पूरा सर्केडियन रिदम, ये सारी चीज़ें भी लिंक्ड है उससे। बात वही है ना, जो हमारी एक्चुअली जो बॉडी बनी है वो हंटिंग एंड गैदरर जो उन लोगों की है बॉडी, और हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो हमने इनहेरिट की है अपने माँ बाप से, माँ बाप ने उनके माँ बाप से, करते 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 पिछली लाइन तक गई है सारी चीज़, ठीक है। तो हम उस हिसाब से जिसके लिए बॉडी बनी है, धूप के लिए बनी है, रनिंग के लिए बनी है, उसके लिए डिफरेंट फूड्स चाहिए, उसके लिए बनी है, तो वो तो हम कर ही कुछ नहीं रहे। तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, अलग अलग बीमारियाँ हो रही है, अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं लोगों हाँ, को। धूप से रिलेटेड भी आई थिंक स्लीप भी आ रहा है। वो बोलते हैं ना, स्लीप अगर अच्छी स्लीप लेना है तो फिर धूप भी लेना जरूरी रहता है, तो ताकि ब्रेन को मालूम पड़े कि दिन है। फिर वो कौन सा, हर मेलोटोनिन क्या रहता है, वो मेलाटोनिन। मेलोटोनिन रिलीज होता है। हाँ, वो कई बार नहीं हो पाता है लोगों में, तो स्लीप पे भी जाता है। वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है स्लीप ये सारी मैं देखो मेलाटोनिन तो मैंने दवाइयाँ भी खाई हैं, मेलाटोनिन की भी खाई हैं। मैंने कौन सी दवाई नहीं खाई है ये पूछो आप। अच्छा। ठीक है, तो मेलाटोनिन भी खाया है, पर डॉक्टर्स के पास जाओ, देखो आप अगर आपको मेलाटोनिन की ज़रूरत है, अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो मेलाटोनिन की दवाई दे देगा, ठीक है। मगर कुछ लोग जो हैं डॉक्टर्स हैं, वो आपको कई कई सालों तक मेलाटोनिन पे बैठा के रखेंगे, तो वो बात भी गलत है। मगर आपका रूट कॉज तो ढूंढना चाहिए ना उस चीज़ के लिए, तो रूट कॉज नहीं ढूंढ रहे, तो आप रेगुलरली मेलाटोनिन नहीं खा सकते। एक्चुअली क्या होता क्या है, मेलाटोनिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड इन द बॉडी, ब्रेन में, ठीक है। ये तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और दूसरा भी ये भी है कि सेरोटोनिन भी कन्वर्ट करता है मेलाटोनिन में। एक ट्रिप्टोफैन नाम का एक केमिकल होता है, वो कन्वर्ट करता है सेरोटोनिन में। सेरोटोनिन अगर कम है आपकी बॉडी में, जो कि मेलाटोनिन के बाद में कन्वर्ट होगा, तो फिर मेलाटोनिन में क्या कन्वर्ट होगा, अगर आपका सेरोटोनिन डाउन है तो रात को नींद ही नहीं आएगी। जितना बॉडी में सेरोटोनिन होना चाहिए उतना है ही नहीं, तो फिर रात को नींद भी कैसे आएगी। तो कई बार मेंटल एलिमेंट्स के जब आने वाली होती है, कुछ दिन रिलैप्स होने वाला होता है डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का, तो कुछ दिन पहले पहले आदमी की नींद उड़ती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका जो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का, स्पेशली सेरोटोनिन जो है वो गड़बड़ाते हैं। अगर वो गड़बड़ाएगा, वो कम होगा, तो मेलाटोनिन बनना ही बंद हो जाएगा। अगर सपोज करो, अगर हालांकि अब मेरे को तो ऐसे कोई इशू नहीं है, 4-5 साल से मैं डाइट चेंज किया। अगर मुझे इतना याद है कि जब मेरे को डिप्रेशन होने वाला होता था, रिलैप्स होने वाला था, पहले 1 हफ्ता पहले मेरी नींद उड़ती थी, रात को नींद आनी बंद हो जाती है। और वो भी और ट्रिगर करता है, क्योंकि नींद नहीं आने से और प्रॉब्लम्स हाँ, होती है। सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। सेरोटोनिन ही कम है तो मेलाटोनिन क्या आएगा, बनेगा ही नहीं वो।
उसके लिए दवाई खाओ। अब कितनी दवाई खा लेगा आदमी? सही तो बात। ढूंढना तो कुछ और चाहिए हमको कि भाई ये डॉक्टर की ओरिएंटेशन होनी चाहिए, वो कहाँ तक, पर वो उन डॉक्टर की भी क्या है, उनको जितनी पढ़ाई कराएगी वो करे हिसाब से चलेंगे, और उनके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स का। वॉल्यूम बहुत है इंडिया में। हाँ हाँ, तो इसके कारण फिर ये चीज़ों को पकड़ना जो है वो अगर बेटर है कि आप भी अपना खुद डॉक्टर बने, और वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो उनका भी एक लिमिट है, उसके ज़्यादा उनको भी नहीं पता। अब ये थोड़ी कि उनको अगर डिप्रेशन हुआ तो वही डिप्रेशन का डॉक्टर बनेगा, ऐसा तो नहीं है। तो अब जिसके साथ बीतती है उसको पता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।